אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, היא מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה, קרוב לחלב, והעברנו מסר. आज की बड़ी हेडलाइन टेंटन है। सऊदी अरेबिया, टर्की, पाकिस्तान ने इनवाइट किया है ईरान को टू जॉइन द मेका डिफेंस पैक्ट। अरे यार ये क्या हो गया, पूछता है भारत, वेयर इज इंडिया इन ऑल ऑफ दिस। वैसे इसके बारे में बात करेंगे, पर पहले आपको ये बता दें कि ये जो इनविटेशन है ये ऑफिशियली किसी ने कंफर्म नहीं करी है, बट ये बहुत ही वैलिड सोर्सेज से आया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। पर इससे पहले समझना जरूरी है कि भाई ये डेवलपमेंट एकदम से हो कैसे गई, या एकदम से नहीं हुई, इन द पाइपलाइन ही थी ये डेवलपमेंट। हम आपको पहले ही बता चुके हैं मेका अग्रीमेंट के बारे में, जिसमें है सऊदी अरेबिया, टर्की एंड पाकिस्तान। एंड अब तो और भी क्लियर हो गया है इस डेवलपमेंट के बाद कि ये जो पूरा डिफेंस पैक्ट बन रहा है ये किसके खिलाफ बन रहा है, कौन है असली थ्रेट, कौन है ऐसा जो पूरे रीजन को आग लगा देना चाहता है। जी नाज़रीन, आप लोग मुझे बताइए कि कौन है ऐसा थ्रेट जो पूरे रीजन को आग लगाना चाहता है। बाकी वीडियो देखते हैं, आपको भी बहुत सारी मालूमात में इजाफा होगा। नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, एक ही ऐसा देश वो है इजराइल। एंड इजराइल तो ऑलरेडी बोल चुका है टर्की इज द न्यू ईरान। उनका जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है नफ्ताली बेनेट, वो ऐसा बोल चुका है। तो क्रोनोलॉजी समझते हैं। सबसे पहले सीरिया में असाद का राज था, उसके ऊपर सीरिया के ऊपर इतने सैंक्शंस लगा के उनकी मिलिट्री की भी इतनी बुरी हालत कर दी कि असाद रेजीम ही गिर गई। उसके बाद आ जाता है ये अल जोलानी, जो एक्चुअली नंबर 1 टेररिस्ट है। अगर आप क्लासिक टेररिस्ट की बात करो तो ये बंदा अल नुसरा में रह चुका है, अल कायदा में रह चुका है, आइसिस में रह चुका है। उसके बाद इसको बना देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया। अब तो एकदम खुल ही जाता है जब इसको बना देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया के आइसिस और इन सबको, अल कायदा को कौन बैक करता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बैक करता है। एंड इन दिस पर्टिकुलर केस ये जो एंटी असाद फोर्सेज होती हैं, मतलब कि अल जोलानी, इसको तो टर्की भी बैक करता है। एंड जब से असाद रेजीम गिरती है, उनकी मिलिट्री टोटल कोलैप्स हो जाती है, उसके बाद इजराइल को दिखता है मौका कि भाई मैं और ज़मीन हथिया लूँ, क्योंकि इजराइल यही करने बैठा है। तो जो सीरिया के अंदर गोलान हाइट्स है उसको जाके कब्जा लेता है। उसके बाद जाके भारी बॉम्बार्डमेंट करता है सीरियन आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर। ये कहा जाता है कि 480 टाइम्स उसने सीरिया के ऊपर बॉम्बार्ड किया। एंड वहाँ के जितने भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट थे, जितने भी मिलिट्री की एक्सेसरीज थी, वेपन डिपोज थे, उन सबको ख़त्म कर दिया। तो इजराइल ये सब क्यों कर रहा है? ऑफ कोर्स सिंपल बात है, अगर आप ये चैनल फॉलो करते हो तो आप अच्छी तरीके से जानते हो इजराइल ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है एंड आसपास जितने भी देश हैं उन सबको एकदम ख़त्म कर देना चाहता है। तो उसको यहाँ पे सीरिया के अगेंस्ट जो अपॉर्चुनिटी मिली तो उसने ज़मीन भी हथियाई एंड वहाँ की जो मिलिट्री थी उसको भी ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद टर्की आके कहता है कि हम सप्लाई करेंगे सीरिया को आर्म्स, इक्विपमेंट भी पहुँचाएंगे, गोला बारूद सब देंगे, उनकी मिलिट्री को भी ट्रेन करेंगे। हम आपको पहले वीडियो में भी बता चुके हैं कि कैसे टर्की और इजराइल का आमना सामना हो सकता है। एंड अनफॉर्चुनेटली अब हम एस्केलेशन देख चुके हैं। एंड नो प्राइजेस फॉर गेसिंग कि एस्केलेशन आ रही है इजराइल की तरफ से। इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने जाके सीरिया के अंदर जो मिलिट्री एयरपोर्ट्स थे उसको जाके बॉम्बार्ड कर दिया। उसकी अगर आप सैटेलाइट इमेजेस देखोगे तो वहाँ पे जितने रनवेज थे एंड कुछ छोटी मोटी बिल्डिंग्स थी उनको पूरा तबाह कर दिया। क्यों? क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि भाई इजराइल और सीरिया के बीच में एक स्टेटस को अग्री हुआ था, बट सीरिया अपने एयर बेसिस टर्की को देना चाहता है। तो इजराइल बेसिकली कह रहा है कि भाई टर्की, आप सीरिया को आर्म करने वाले हो, आप वहां पे जाके अपना एयरबेस बनाने वाले हो, इसलिए हमने जाके वो पहले ही प्रीएम्प्टिवली, जैसे कि इजराइल हमेशा करता है, वो एयरबेस ही उड़ा दिया। अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये इसीलिए किया इजराइल ने क्योंकि वो टेस्ट करना चाहता है। वो टेस्ट करना चाहता है कि भाई ये जो मेका डिफेंस पैक्ट है ये कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना एग्जीक्यूट हो सकता है ये पर्टिकुलर अग्रीमेंट अगेंस्ट इजराइल। तो इसलिए उन्होंने जाके चेतावनी के तौर पर ये पर्टिकुलर जो एयरबेस था उसको बॉम्बार्ड कर दिया। एंड साथ ही साथ वार्निंग देना चाहते थे वो एर्डोगान को कि भाई अगर आप सीरिया में जाके कोई भी टाइप की मदद करोगे सीरिया को तो हम वहाँ पे मौजूद रहेंगे, पहले ही बॉम्बार्ड कर देंगे, वो ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ टर्की के जो प्रेसिडेंट है एर्डोगान, वो डमास्कस यानी कि सीरिया भी जाने वाले थे एक विजिट पर। एंड देखो इजराइल में आने वाले हैं इलेक्शंस, तो इजराइल को चाहिए नए नए एनिमीज। तो अब नेतन्याहू क्या करता है, ये तो बहुत ही फनी चीज़ है, उसने ऐसे करा, वो टर्किश प्रेसिडेंट एर्डोगान को, जो न्यूयॉर्क के मेयर है जोरान ममदानी को, उन दोनों के पूरे बिलबोर्ड्स चिपका दिए उन्होंने इजराइल के अंदर एंड घोषित कर दिया उनको एज एनिमीज ऑफ इजराइल। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि भाई उस बेस को बॉम्बार्ड करने की ज़रूरत थी ही नहीं, क्योंकि उसी बेस के पास
टर्किश बॉर्डर के पास टर्की का ऑलरेडी एक एयरबेस है एंड साथ ही साथ टर्की और इजराइल के बीच में एक हॉटलाइन एस्टैब्लिश्ड है। वो सबको इजराइल ने सोचा कि भाई हम क्यों बात करें इन लोगों से, हम जाके बॉम्बार्ड ही कर देते हैं। तो ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये जो एयरबेस था इसको असली में टर्किश ऑफिशियल्स रेनोवेट करना चाह रहे थे एंड ये जो अटैक होता है इसके ऊपर एयर स्ट्रिप के ऊपर एंड कुछ स्टोरेज फैसिलिटीज होते हैं उसको बॉम्बार्ड किया जाता है, कोई भी कैजुअलिटीज नहीं रहती। ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है, ये कर्नल मैकग्रेगर ही बता रहे थे कि भाई उन्होंने सैटेलाइट से कंफर्म कर लिया था कि टर्की के कोई भी वहां पे आर्मी के पर्सनल नहीं है, तभी जाके उन्होंने बॉम्बार्ड किया।